हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने सर्कल की प्रॉब्लम की थी। आज हम ले रहे हैं एक हेक्सागोनल प्लेट की प्रॉब्लम जो कि सरफेस एचपी से इंक्लाइंड है और उस जिस साइड पर रखा है वो साइड वीपी से इंक्लाइंड है। अब देखें, जैसे प्रॉब्लम ये हो सकती है, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ ए हेक्सागोनल प्लेट ऑफ 30 mm साइड। ये हेक्सागोनल प्लेट 30 mm साइड की है। When it is inclined 30 डिग्री टू वीपी, ये ध्यान रखना है, साइड का इंक्लिनेशन दिया है 30 mm साइड, और अगर ये लिखा है विच इज इंक्लाइंड 30 डिग्री टू वीपी, इसका मतलब साइड का इंक्लिनेशन दिया है। सरफेस ऑफ प्लेट का इंक्लिनेशन 45 डिग्री टू एचपी अलग से दिया है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन अपने को दूर करना पड़ेगा कि कौन सा इंक्लिनेशन साइड का है और कौन सा इंक्लिनेशन सरफेस का है। इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं है कि रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स साइड ऑन एचपी, तो हमको एचपी पर रखने की ज़रूरत नहीं है। रख भी सकते हैं, नहीं भी रखो, या पैरेलल रख सकते हैं, पर चूँकि सरफेस एचपी से इंक्लाइन दिया है इसलिए हम प्लेट को एचपी के पैरेलल रखेंगे या एचपी में रखेंगे। तो फ्रंट व्यू में लाइन व्यू बनाना है और टॉप व्यू में ट्रू शेप बनाना है, क्योंकि एचपी से इंक्लाइन करने के लिए हमको फ्रंट व्यू में लाइन व्यू चाहिए। क्योंकि साइड को इंक्लाइन करना है इसलिए लेफ्ट साइड में आपको साइड बनाना पड़ेगी। तो टॉप व्यू में ट्रू शेप बनेगा, लेफ्ट साइड में साइड रखकर। उसके बाद लाइन व्यू को इंक्लाइन करेंगे और फिर उस साइड को इंक्लाइन करेंगे अगर उसका ट्रू लेंथ अवेलेबल है तो सबसे पहले ट्रू शेप बनाते हैं हम हेक्सागोनल प्लेट का। तो ट्रू शेप बनाने के लिए आप ये एक हेक्सागन बन गया हमारा। इसको ऊपर प्रोजेक्ट कर लेते हैं। तो ऊपर प्रोजेक्ट करोगे तो ये आपको ऊपर भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं पैरेलल ले लें, एचपी पर नहीं रखें। तो आपको ये ये बी, ये सी, ये डी, ई, एफ, ये ए डैश और बी डैश भी यहीं आएगा, सी डैश ये हो गया, ई डैश, सॉरी डी डैश, ई डैश और एफ डैश आ गया। फ्रंट व्यू में लाइन व्यू दिख रहा है और लाइन व्यू का लोकस एचपी से थोड़ा ऊपर लिया है। आप एचपी में भी ले सकते हैं। अब हमको फ्रंट व्यू को इंक्लाइन करना, लाइन व्यू को इंक्लाइन करना 45 से। तो आप कहीं भी एक पॉइंट लेके 45 का लोकस कट कर लें इसके बराबर। तो यहाँ पर A2 A1 डैश ही ले लें, है ना, ये पॉइंट A1 डैश आ गया। इसके बराबर मेज़र करके यहाँ से यहाँ तक की ये लेंथ और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आप ये ले सकते हैं। तो A1 ये आ गया, B1 भी यहीं पर है और ये C1 डैश यहाँ पर है, F1 डैश यहाँ पर, D1 डैश, E1 डैश ये यहाँ पर है। प्रोजेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हॉरिजॉन्टल, अब ये समझ गए होंगे आप, तो आप तेज़ी से ड्रॉ भी कर सकते हैं। ये ए और ई एक ही लाइन पर आएगा, अलग नहीं हो सकता कभी। ये बी और डी एक ही लाइन पर आएगा तो ये अलग नहीं हो सकती। ये हाथ से अलग बन गई लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर ए पॉइंट वर्टिकल, ए से हॉरिजॉन्टल तो A1 आ गया, बी से हॉरिजॉन्टल, बी से वर्टिकल तो B1 आ गया, सी से हॉरिजॉन्टल, सी से वर्टिकल C1 आ गया, डी से हॉरिजॉन्टल, डी से वर्टिकल D1 आ गया, ई से हॉरिजॉन्टल, ई वर्टिकल E1 आ गया, F आ गया। सभी पॉइंट्स मिल गए, सिंपल है। ये कर भी चुके हैं हम जब सिंगल प्लेन को केवल एक बार इंक्लाइन किया था।
था, तो ये फ्रंट व्यू बन गया। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, अभी हेक्सागोनल प्लेट को HP से इंक्लाइंड किया है, इस साइड पर को परपेंडिकुलर VP के रख के और HP के पैरेलल रख के। अब साइड AB इंक्लाइंड दी है, साइड विच इज इंक्लाइंड 30 डिग्री टू HP। साइड आप 30 डिग्री से इंक्लाइंड करना है, साइड का यहाँ जो लेंथ है वही यहाँ पर भी लेंथ है, दोनों तरफ ट्रू लेंथ है, तो हम इसको 30 डिग्री से इंक्लाइंड कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और हम नई करने जा रहे हैं, एक्सिलरी मेथड को यूज़ करने जा रहे हैं। एक्सिलरी मेथड मतलब अभी तक हम क्या करते थे कि इस टॉप व्यू को अगर इंक्लाइंड करना है तो इस पूरे फिगर को हम 30 डिग्री से इंक्लाइंड करते, साइड को 30 डिग्री से इंक्लाइंड करते यहाँ पर। अभी हम करेंगे तो इस तरीके से करेंगे, 30 डिग्री से इंक्लाइंड करेंगे साइड को, और इस पर हम ये A और E पॉइंट मार्क कर लेंगे अगर इंक्लाइंड करेंगे तो, A B, और बाकी के ये पॉइंट्स आप इन लाइंस पर ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर। कितनी हाइट है, तो ये आपका डायग्राम बन जाएगा यहाँ पर। और इसको इंक्लाइंड ABC ये हो गया, D2 ले लो, और इसको ऊपर प्रोजेक्ट कर लेते हैं। ये सिंपल मेथड है जिससे हम करते हैं। अभी एक्सिलरी और करेंगे। अब A से हॉरिजॉन्टल लोकस लाइन लेते हैं, B से, और ये 3 लोकस लाइन, तो A पॉइंट आपका यहीं आ गया, A यहाँ आ गया, B ये है तो B यहाँ आ गया, C ये है तो C यहाँ आ गया, D ये है तो D यहाँ आ गया, E ये है तो E यहाँ आ गया, F ये है तो F यहाँ आ गया, है ना, ये हो गया। तो फाइनली आपको ये डायग्राम मिल जाता है। ये तो ये मिल गया आपका A2 डैश, B2 डैश, C2 डैश, F2 डैश, ABC, ये D है, और ये E2 डैश, और ये सिंपल मेथड है। इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो AB साइड है उसको इंक्लाइन कर देते हैं, केवल ट्रू लेंथ है तो उसको उतने ही एंगल से इंक्लाइन कर दिया हमने 30 डिग्री से, और प्रोजेक्ट कर लिया। पर इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं जिसको हम एक्सिलरी मेथड कहते हैं। एक्सिलरी मेथड एक्सिलरी प्लेन पर डिपेंड करता है, जिसको हम अलग से वीडियो में बताएंगे। अभी आप केवल इतना समझ लें कि अभी हम क्या कर रहे हैं, AB साइड को HP से XY से हम 30 डिग्री इंक्लाइंड कर रहे हैं, और इंक्लाइंड करने के बाद उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं XY के परपेंडिकुलर, प्रोजेक्टर ले जा रहे हैं और यहाँ से पैरेलल ले जा रहे हैं। एक्सिलरी प्लेन में क्या करना है, हमको इस फिगर को कुछ भी चेंज नहीं करना है। हमें क्या करना है, इस साइड से 30 डिग्री इंक्लिनेशन पर एक और XY लाइन ड्रॉ कर लेना है। ये कहलाती है एक्सिलरी एक्सिस। और अब हमने ये मान लिया, अब आप देखें इधर AB लाइन XY से 30 डिग्री इंक्लाइंड हो गई। जैसे यहाँ पर XY से 30 डिग्री इंक्लाइंड करने के लिए हमने इसको रोटेट किया था, अब हमने XY को रोटेट कर लिया, XY दूसरा बना लिया इससे 30 डिग्री पर। वैसे ही है जैसे ये 2 पेन है, ये
इसको अगर हमको रेड और ब्लू में 30 डिग्री का एंगल बनाना है तो ब्लू को ऐसा रख के रेड को शिफ्ट कर सकते हैं तो अभी 30 डिग्री बनेगा, या रेड को एज इट इज रख के ब्लू को शिफ्ट कर सकते हैं तो अभी 30 डिग्री बनेगा। तो यही कॉन्सेप्ट है। अब प्रोजेक्टर लाइन हम इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो सभी पॉइंट से यहाँ से आप प्रोजेक्टर लाइन ले जाते हैं। ये हमेशा XY लाइन के परपेंडिकुलर होती है। जैसे हम भी यहाँ पर XY लाइन के परपेंडिकुलर बनाते हैं तो ये भी XY लाइन। अच्छा, अब इस डायग्राम को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ए की जितनी हाइट होती है उतने हाइट पर ही हम लोकस ड्रॉ करते हैं। तो उतनी डिस्टेंस पर ही ये पॉइंट मिलते हैं। बी, ए और बी इतनी डिस्टेंस पर मिलेगा, सी इतनी डिस्टेंस में मिलेगा, डी इतनी डिस्टेंस में मिलेगा। सेम चीज़ यहाँ पर करते हैं हम। ए के प्रोजेक्टर पर ए की जितनी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस पर हम मार्क कर लेते हैं तो ये आता है A2। ऐसे ही बी की जितनी डिस्टेंस है बी को मार्क कर लेंगे तो ये B2 हो गया। सी की डिस्टेंस है आपकी, ये सी की यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है तो इसके बराबर डिस्टेंस को हम सी पर मार्क कर लेंगे। ये C2 आ गया। डी की डिस्टेंस ये है तो डी की डिस्टेंस आप इसके बराबर ले लें तो डी की डिस्टेंस आपकी यहाँ से यहाँ तक की आप स्केल से भी मेज़र कर सकते हैं चाहे तो। ये जैसे डी की डिस्टेंस आपकी 8 के इक्वल आ रही है तो ये डी की डिस्टेंस आप 8 के इक्वल कर लें। डी की डिस्टेंस हो गई। डी और ई की हाइट पर है, ई की डिस्टेंस भी सेम हाइट पर है। एफ की डिस्टेंस आपकी देखें 5 की डिस्टेंस पर है तो एफ आपका ये 5 की डिस्टेंस पर लगा लें। ये आपका हो गया एफ। और सी लगभग हमने सेम डिस्टेंस पर लगाया ही है, कोई दिक्कत नहीं। और ए और बी को सेम डिस्टेंस पे लगाया है। ए की डिस्टेंस भी मेज़र करें 1.5 के लगभग तो ये 1.5 के लगभग ही लगा लो। तो सभी को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ये आपका डायग्राम बन जाता है। ये एज इट इज ऐसा ही बनेगा। तो ये मेथड कौन सा हुआ, ये मेथड हुआ एक्सिलरी मेथड, CDE और ये F2। तो इस तरीके से हम दो तरीके से प्रोजेक्शन बना सकते हैं, एक्सिलरी मेथड के थ्रू, सिंपल मेथड के थ्रू। तो हमने आज जो प्रॉब्लम की, एक हेक्सागोनल प्लेट की जिसमें कि प्लेट को HP से इंक्लाइन किया और उस साइड को VP से इंक्लाइन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पेंटागोनल प्लेट की प्रॉब्लम। तब तक के लिए धन्यवाद।